धर्मः प्रौज्झितकैतवोत्तरवर्णो निरमत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतवे शुश्रूषवे तत्क्षणः। दूसरे श्लोक में परम धर्म की व्याख्या की है और हमारे पूर्व गुरुदेव को कहते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के धर्म को बता रहे हैं। उचित धर्म, कैतव धर्म और परम धर्म। धर्म प्रौज्झित धर्म, कैतव धर्म, कैतवो त्रिकर्मो, बोले तीसरा धर्म कौन सा? बोले परम धर्म है। तो दूसरे श्लोक में परम धर्म की व्याख्या करें। परम धर्म कैसा हो? निर्मत्सराणां सदा, जिसमें लेस मात्र भी मात्सर्यता न हो, अहमता न हो कि हमने आज इतना भजन किया, आज हमने एक आसन पर बैठ करके 3 घंटा कथा सुन ली। मात्सर्यता से जो रहित है वही परम धर्म है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्, वह कैसा है? बोले 3 प्रकार के तापों को विनाश करने वाला है और वेद्यम वास्तवमत्र वस्तुशिवदं, शिवदम यानी कल्याण करने वाला है। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते वह परम धर्म क्या है? बोले श्रीमद्भागवते महामुनिकृते, महामुनि श्री सुखदेव जी के द्वारा जो कही हुई श्रीमद्भागवत कथा है। किं वा परेश्वरः, जब कहीं भी श्रीमद्भागवत की कथा हो रही हो, आपने मन में विचार किया कि 55 ग्राम में दास परिवार के यहाँ श्रीमद्भागवत कथा के दिव्य आयोजन हो रहा है, आज हम भी कथा सुनने जाएंगे। इतना अगर आपने मन में विचार किया, तत्क्षणात ठाकुर जी उस भक्त के हृदय में आकर के विद्यमान हो जाते हैं। सत्य सत्यो हृदय अवरुद्धते पृथ्वी, हृदय अवरुद्धते। जैसे ही आपने विचार किया उसी समय हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। परमात्मा आकर के अवरुद्ध यानी ग्रसित हो जाते, बंध जाते हैं। कैसे? एक शीशी आप ले लो और उसमें उसका ढक्कन खोल करके उस शीशी में एक टेढ़ी सी लकड़ी उसमें डालने का प्रयास करो तो जाएगा नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद आप अगर उसको उसके अंदर डाल दिए, उसके बाद आप ढक्कन खोल करके रखो और उसको कितना भी हिला डुलाओ वो उसमें से निकल नहीं सकता। इस प्रकार से उसको फंस जाता है। इसी प्रकार से जब भक्त कथा में आने मात्र की सोचता है, ठाकुर जी उसी कांच में जैसे लकड़ी फंस जाता है, उसी प्रकार से उस भक्त के हृदय में आकर के ठाकुर जी फंस जाते हैं और फिर निकालने से भी नहीं निकलते हैं। श्रवण करने की सोचेंगे उसी से। तीसरे श्लोक में बड़ी भागवत जी की महिमा कही गई है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमथामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं,
यह भागवत जी क्या है, ये भागवत जी कैसा है? बोले निगम यानी वेद, कल्प यानी वृक्ष। बोले वेद रूपी निगम कल्प, वेद रूपी जो वृक्ष है, तरोड़ गलित फलम, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसी का यह पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। जैसे आम का वृक्ष लगा उसमें फल लगता है, आम का फल है, ऐसे ही निगम रूपी वेद का जो वृक्ष है, उस वृक्ष का यह फल है श्रीमद् भागवत। तो बोले महाराज गलितम फल, ये गला हुआ फल है, आपने कहा यहाँ। तो बोले जब आम ज्यादा पक जाता है और पेड़ से जब नीचे गिरता तो वो फूट जाता है, और फूटने से उसका रस कुछ जो है धरती पे भी बह जाते हैं। तो ये पका हुआ फल है, पका में गला हुआ फल है, गलितम फल है ये। तो ये जब गिरा होगा तो फूट गया होगा, तो इसका रस बह गया होगा, कुछ इसमें धूल मिट्टी भी चले गए होंगे। तो सुखदेव जी कहते नहीं, फिर बोले ये शाखा प्रति शाखा आया है, आम के पेड़ पे आप चढ़ जाओ, उसके बाद उसको तोड़ने के लिए रस्सी बनाते हैं ना, उसको बना और उसमें आप जाली लगा दो, उस आम को तोड़ो, जाली में सजे पे लो, उसको आम छुपा दो, क्या टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूट सकता, चाहे कितना भी गला हो। इंद्रा परेशान कर रहे हैं, प्रेम से बोलो श्री राधे। तो गला श्रीमद् भागवत की फूट गया होगा। बोलो नहीं, ये शाखा से शाखा चल के आया। बोले कैसे? बोले नारायण रूपी डाली से लटका तो ब्रह्मा की डाली पे अटका। सबसे पहले इस भागवत का उपदेश भगवान नारायण ने किसको दिया था? ब्रह्मा जी को। तो नारायण रूपी डाली से लटका तो ब्रह्मा की डाली पे अटका, और ब्रह्मा जी ने किसको दिया था? अपने प्रिय पुत्र नारद जी महाराज को दिया। तो ब्रह्मा की डाली से लटका तो नारद की झोली में अटका, और नारद रूपी शाखा से जब लटका तो व्यास की झोली में जाके अटका। नारद जी ने ही तो व्यास जी को भागवत का उपदेश दिया, अभी आगे आएगा, आज ही वर्णन। नारद जी जब डाली से लटका तो वेद व्यास की झोली में आके अटका, और वेद व्यास की झोली से डाली से जब लटका तो सुखदेव की झोली, सुखदेव रूपी डाली पे अटका, और सुखदेव रूपी डाली से जब अटका तो सूत जी महाराज की डाली में जाके अटका, और सूत जी रूपी डाली से आज समस्त भारतवर्ष में और विदेश तक भी श्रीमद् भागवत कथा के लिए प्रचार हो रहे हैं। तो बोले ये शाखा प्रति शाखा आया हुआ फल है, ये हाथ से हाथ में आया है, ये कटा नहीं है, ये टूटा नहीं है, ये बाहर नहीं है। बोले बहुत अच्छी बात है। तो महाराज इस छिलका और गुठली भी तो होगा। अब आम का फल है तो बोले आम का फल तो ऐसे ही खा नहीं जाएंगे, फिर कैसे खाएंगे? बोले उसके छिलके को हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो फल होता है उसको खा लेते हैं, गुठली को फेंक देते हैं। तो बोले इसका छिलका और गुठली क्या है? बोले ये ऐसा फल है, बोले इसमें न तो छिलका है और न इसमें गुठली है। तो बोले क्या अंगूर की तरह है क्या? अंगूर में कोई छिलका नहीं होता, सीधे धो सीधे गप। तो बोले नहीं, अंगूर में भी डाली होता है, जिस डाली को, जिस डंठली को तोड़ के फेंक दिया जाता है अंगूर खाने के बाद, परंतु यह ऐसा फल है इसकी डाली भी नहीं फेंका जाता है, इसकी डाली है ही नहीं जिसमें से तोड़ा गया इसको। ये डाली से डाली स्वतः प्राप्त होने वाला फल है। तो बोले क्या करें महाराज, इसको कैसे खाया जाए? बोले पिबत भागवत रसमालयं मुहुर्मुहुः, बोले इसका पान करो। अरे भागवत कोई भी फल हो, फल खाया जाता है,
जल पिया जाता है, जूस पिया जाता है, रोटी खाई जाती है, चावल को चबाया जाता है। तो आप कह रहे फल को पियो, फल को पीने की चीज है? बोले बिल्कुल, ये फल ही ऐसा है जिसको पिया जाता है, इसको चबाने के लिए कुछ है ही नहीं चबाया गया है। आप अगर सामने बन के तैयार हो उसको चबाने की क्या जरूरत है? सीधे जब मोबाइल आप सीधे चला जाता है सीधा, देखो सब आता है चक्कर बनते हुए बोले ऐसा है इसको तो पियो। रसम आलय बोले कितने बार किए? एक बार, दो बार। अभी कुछ दिन पहले कथा हुई थी बिहार में भी, वहां भी सुने थे। हमने एक बार और सुन लिया था कथा में, बोले नहीं तो फिर कितने बार महाराज को पिए, कितने बार सेवन करें? बोले आलय बोले जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, मरते समय तक जितने बार आपसे हो उतने बार आप भागवत जी का पान करो। और अगर उसके बाद भी आपका जन्म होता है तो जन्म होने के पश्चात भी फिर भागवत जी को श्रवण करो। बोले तब तक श्रवण करो जब तक आपको गोविंद की साक्षात प्राप्ति नहीं हो, तब तक भागवत जी का श्रवण करो। भावुक बन करके उसका पान करो, प्यासे बन के अगर पानी का पान करो तो पानी भी बहुत अच्छा लगता है। मानो आप रास्ते के किनारे जल लेकर के बैठ गए और आप कह रहे हो जल पियो जल पियो जल पियो, और प्यासा हो गया तो भागता हुआ आएगा पानी पी लेगा। जैसे हमारे यजमान जी हमको उन्होंने कहने जाते हैं, जबकि हमें तो समय का ध्यान रहता है, हमको कहने जाते हैं हमारा तो समय हो गई और कथा में चल रही है। तो जो प्यासा व्यक्ति होगा वो पानी को ढूंढता हुआ खुद जाएगा, और जो प्यासा नहीं होगा उसके पास भी अगर पानी लेकर के आ जाए तो 36 प्रकार का प्रश्न पूछेगा। जल लेकर के आप खड़े हो जाओ, प्यास उसको है नहीं, आपको पानी पियो, कहेगा महाराज नहीं पिएंगे। कौन सी जाति के हो? अरे हम ब्राह्मण कुल के हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। नहा के भरे थे कि नहीं पानी? हाँ नहा के भरे थे। इस बर्तन को धुला थे कि नहीं? हाँ धुले थे। मट्टी से धुले थे कि नहीं? हाँ धुले थे। तो कहीं पानी भी किसी तालाब से तो नहीं लाए भर? अरे नहीं महाराज बिल्कुल बिस्लरी बोतल खोल के इसमें रखे। तो जिसको नहीं पीना है वो 36 प्रकार का प्रश्न करेगा, क्योंकि उसको प्यास नहीं लगा है। परंतु जो प्यासा व्यक्ति होगा वो कुछ नहीं पूछेगा। जैसे खेत में लोग काम करते हैं ना, प्यास लगे तो नदी में जाकर के पानी पीने लगते हैं। तो प्यासा व्यक्ति ये नहीं देखता है कि कहाँ का जल है, कैसा जल है, वो तो पी जाता है। इसी प्रकार से यह श्रीमद् भागवत रूपी फल है। बोले इसमें आकर के किसी प्रकार का खोट मत करो, यहाँ पर बैठ करके केवल पान करो। और भागवत ऐसा ग्रंथ है, बोले ये ऐसा फल है जिसको मुख से नहीं पिया जाता है, इसको तो श्रवण रंध्र से पिया जाता है। अपने कानों से पियो, कान को ही दाना बना करके उसका पान करो। देखो कई बार क्या होता है कि जो वस्तु हम खाते हैं मलमूत्र के द्वारा वह निकल जाता है, पिया हुआ भी वस्तु निकल जाता है। परंतु कान से अगर आप कुछ पीते हैं, पान करते हैं, तो वह कभी नहीं निकलता। परंतु कब? जब आप उसको पी करके अपने हृदय में उतारो। आपने बचपन में अगर कोई ऐसा वाक्य सुने होंगे, ऐसे शब्द सुने होंगे और वो आपके हृदय तक पहुंच गया होगा, तो मरते दम तक आपको ये बात नहीं भूली जाएगी। जैसे बड़ी सभा में आपको कोई आकर के गाली दे दे तो आप मरते समय याद रखो उस व्यक्ति ने मुझे गाली दिया था, मैं उसका बदला नहीं ले पाया। और बच्चों तुम जरूर लेना, खुद तो मरता हुआ रहा है, परंतु बच्चों को बहुत बचा जा रहा है कि तुम लड़ो, हमको नहीं लगता है पर तुम लड़ो।
इसी प्रकार से बोले एक बार एक व्यक्ति ने दो मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाने के बाद उसने बाजार में रख दिया। बोले एक का दाम है 500 और दूसरे का दाम है 2500। सेम मूर्ति है, किसी भी प्रकार के अंतर नहीं है। जितना वजन उस मूर्ति में उतने वजन इस मूर्ति में, जैसा उसका स्वरूप ऐसे इसका स्वरूप हर एक प्रकार से समान है, फिर भी दाम अलग है। बोले क्यों? बोले मूर्ति का परीक्षण करो और खरीदो। और ये भी नहीं बता रहे इसमें कौन सा मूर्ति 500 का कौन सा 2500 का है। बोले खुद जानो और फिर लो। तो बोले भाई खासियत तो बताओ, ये 500 का या 2500 का है दाम से, ऐसा इसमें क्या खासियत है? बोले पहचान करो और खुद खरीद के ले जाओ। खूब लोगों ने प्रयास किया, किसी प्रकार से लोग पहचान नहीं सके। तब एक महात्मा जा रहे थे, सबने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी समस्या में फंसी है। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एक धागा लिया और एक मूर्ति के कान में डाले, इस कान से डाले तो इस कान में धागा बाहर निकल गया, और दूसरे मूर्ति के जैसे ही कान में धागा डाले वो कान से बाहर नहीं निकला, वो हृदय की ओर अंदर चला गया। इसी प्रकार से बोले जब सांसारिक चर्चा हो, विषयों की चर्चा हो, दूरभाष हो, किसी की लड़ाई झगड़ा हो रही हो, इस प्रकार से अपने कान को बना लो कि अगर हमारे कान में जा भी रहा हो तो इधर से जाए और इधर से निकल जाए। परंतु जब कहीं पर भगवत चरित्र का गान हो, भगवान नाम का गान हो, तो उस समय अपने उस कान को ऐसे बना लो कि इस कान से दोनों से प्रवेश होकर के वह हृदय की ओर जाकर के उतर जाए, जिससे वह जिंदगी भर आपके हृदय में बना रहेगा। इस प्रकार से अगर इस भागवत रस का आप पान करेंगे तो कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, भगवत प्राप्ति से आपको कोई वंचित नहीं रख सकता। स्वतः भगवान खींचे हुए आपके पास आएंगे। कैसे? बोले जैसे एक चुम्बक रख दो और वहीं पर एक सिक्का रख दो, तो चुम्बक के आकर्षण से सिक्का जैसे स्वतः खिंचा हुआ चला जाता, उसी प्रकार से परमात्मा आपके पास स्वतः आकर के हृदय में अनुभूति होगी। दिव्य भागवत जी के 3 मंगलाचरण वेदव्यास जी ने वर्णन किया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रही है? किसको किसको समझ में आ रही है? वो हाथ ऊपर करो। अच्छा इतने लोगों को केवल समझ में आ रही है। अरे कथा किनका किनका समझ में आ रही है? सब हाथ ऊपर करो। ले 2-4 लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी सब ऐसे बैठे हैं, समझ में नहीं आ रही हम जो बोल रहे हैं। अरे गर्मी में जाकर तो बोलो कम से कम, 3 घंटे बोल सकते तो आप 1-2 शब्द तो बोल ही सकते। आ रही है समझ में हम जो बोल रहे? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। पता तो चले, कुछ पूछेंगे उसका जवाब नहीं दोगे तो हमको पता कैसे चलेगा? फिर तो ये है कि हम बोल रहे हैं भैंस के सामने दिन में रही हो, ऐसा सिस्टम। यहाँ तो इतने सुंदर सजग श्रोता है, और माताओं का तो विशेष नहीं होता है कथा। पुरुषों में इतना जल्दी नहीं जगता है, लेट से जगता है, परंतु माताओं में अगर कहीं भी हो तो कहीं से कहीं वो जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है। तो कथा बड़ी सुंदर दिव्य वेदव्यास जी ने 3 श्लोकों में बड़ा सुंदर व्याख्या की, मंगलाचरण किए। अब हम अपने मन को उसी नैमिष्ठारण्य क्षेत्र में लेकर के चलते हैं, जहाँ 88,000 विष्णु के मध्य में श्री सूत जी महाराज व्यासासन करके बैठे। नैमिषेण क्षेत्र ऋषयः शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रशर्मा। नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 ऋषि 100,000 करोड़ वर्षों की यज्ञ को लेकर के बैठे हुए हैं। वह यज्ञ कौन सा है? बोले भगवत प्राप्ति की आस रूपी यज्ञ को लेकर के बैठे हैं कि कैसे हमें भगवान की प्राप्ति हो। वहां पर
श्री सूत जी महाराज से शंकराचार्य ने प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किए हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वभाव प्रयोजनम किम कर्मः केवलानि धर्मः कम शरणं गतः। शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से यहाँ पर 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेयः, क्या करना चाहिए, किम कर्म केवलानि, भगवान के कितने अवतार हैं, धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसके शरण में जाता है। इस प्रकार से 6 प्रश्न यहाँ पर किए हैं। जीव का कल्याण कैसे हो, सभी शास्त्रों का सार क्या है, भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान ने कितने अवतार लिए हैं, जीव का लक्ष्य क्या हो, और जब भगवान अपने धाम में जाते हैं तो धर्म कम शरण गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। इस प्रकार से प्रश्न किए। इनके प्रश्नों को सुन करके रोमहर्षण के पुत्र श्री उग्रश्रवा सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इति समप्रश्न समभिष्टो विप्राणां रोमहर्षणे प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुं पृच्छक्रमे। बड़े प्रसन्न हुए। प्रश्न है श्री सूत जी महाराज यहाँ पर दिव्य मंगलाचरण करते हैं। यम प्रजंतमपेत कृत्यं द्विपायनो विहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरलोभनेदस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहले श्लोक में अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का वर्णना करते हैं। संसारिणां करुणयाः पुराणमह्यं तम व्याससूनुमप्यां गुरुमुनिनां यस्याम् अखिलश्रुतिसारमेकम्। इस शुद्ध सार जो समस्त श्रुतियों का, समस्त वेदों का जो सार है वह क्या है, अध्यात्म दीप मदद तीर्थ तथा कमलधाम। संसार में जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को दूर करने के लिए जो यह अध्यात्म रूपी भागवत रूपी जो ज्योति जलाए है। संसार करुणायाः पुराणमह्यं, संसार के जीवों के ऊपर करुणा करके जो श्री व्यास जी महाराज ने यह भागवत रूपी अध्यात्म का दीपक जलाया है। ऐसे श्री वेदव्यास जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी को स्मरण किया और आगे कहते हैं धर्मशास्त्रस्य, कहते हैं कि धर्म का फल मोक्ष है न कि अर्थ। धर्म करके अगर धन प्राप्त किया तो क्या मतलब धर्म करने का। धर्म करो तो कम से कम नहीं भगवान को तो कम से कम मोक्ष को प्राप्त करेगा। बोले धर्म का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति न कि अर्थ प्राप्ति। और अर्थ का फल धर्म है न कि भोग है। बहुत धन प्राप्त हो गया और धन को खुद खा रहे हैं और उसको लुटा रहे हैं तो बोले इसका यह सार्थकता नहीं है। बोले फिर बोले जब आपके पास सम्यक रूपेण बढ़िया धन की प्राप्ति हो तो ऐसे भागवत जैसे दिव्य कार्य करना चाहिए।
ऐसे ही कथा आदि की आयोजन करो, कीर्तन करवाना चाहिए, कथा करवाना चाहिए। यही है अर्थ की सार्थकता। धन का सदुपयोग करना चाहिए। दान भोजन तथा सेवा, और धन प्राप्त करने के बाद योग ददाति दानम तो तृतीया घटक भवेत्। धन अगर प्राप्त हो गया फिर भी अगर उसका आपने सदुपयोग नहीं किया, तथा सत्संग आदि में खर्च नहीं किया, तो बोले उसका फिर तीसरी गति होती है। बोले तीसरी गति कौन सी होती है? बोले धन तो बहुत होगा परंतु आगे चल के वह धन संपूर्ण नष्ट हो जाता है। आपने कई बार देखे होंगे, स्पष्ट नाम लेकर के तो नहीं कहेंगे पर आपको स्मरण में आ जाएगा। कई बार आपके नजर में ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत धन होगा परंतु आगे बढ़ते पीढ़ी के बाद ऐसा हो गया कि उनके लड़के बच्चे उस धन को बेच बेच के खा रहे हैं और आगे चल के ऐसा हो जाता फिर वैसे हो जाते। क्यों? बोले धन तो प्राप्त था परंतु उसका सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया। तो बोले भोग का क्या फल है? बोले भोग का फल है इंद्रियों की तृप्ति। ये नहीं भोग कर रहे हैं तो भोग में ही संलग्न है, नहीं। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोग नहीं किया जाता है। अपने जीविका, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जितनी भोग की आवश्यकता है उतना ही भोग करना चाहिए। अब अधिक भोजन कर लोगे तो बीमार तो बढ़ोगे। तो भोजन किस लिए? खाने के लिए। पर इतना खाओ जितना आपके पास संभाल सको, जितना इसमें सामान हो। ये नहीं कि अच्छा माल तैयार हुआ तो ले फिर दबा के खा लिया और घर गए तो रोटी बंदी करते हुए। एक बार व्यक्ति निमंत्रण खाने गया तो भोजन का बहुत प्रिय था। भोजन किया तो वहाँ पर किसी ने कह दिया अब तुम जितने रसगुल्ले खाओगे उतने 10 के नोट लेंगे। वो 10 के नोट के चक्कर में इतना खाने लगा कि आगे जब खा करके आया तो बीच में कोसी नदी पड़ी। पुल की व्यवस्था थी नहीं, जैसे नदी में प्रवेश किया वहीं गिर गया। जब और लोग वहाँ से खा के आए तो सोचा कोई गधा पड़ा हुआ है, तो उसको साइड करने लगा तो देखे गधा नहीं है तो व्यक्ति पड़ा हुआ है। वो इतना भी मत करो, प्रेम से बोले श्री राम। तो बोले भोग जो है इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए अपनी जीविका को, अपनी रासायनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भोजन किस लिए किया जाता है? खाना क्यों खाते हो? पता है आपको? जीने के लिए खाते या खाने के लिए खाते हैं? ये हमारा भाषा का प्रश्न है। ये पूछो बोले बताओ बैठे कैसे बोले पूरे दिन पढ़ते रहते हो। एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले कौन सा प्रश्न? बोले जीने के लिए खाते या खाने के लिए जीते? बहुत देर सोचा इसका विषय। वास्तव में खाते किस लिए? कोई बताएगा? यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कोई ऐसा है इस सवाल का जवाब देंगे? हाँ बताइए क्या है? जीने के लिए। तो फिर खाते हैं तो मरते क्यों हैं? प्रेम तो बोलो जय श्री राधे। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? बंधुओं, न तो खाने के लिए जीते हैं और न तो जीने के लिए खाते हैं। ये प्रश्न ही गलत है। तो बोले फिर खाते किस लिए हैं? फिर ये प्रश्न, अगर ये प्रश्न गलत है, मैंने बोला ये प्रश्न गलत है, तो बोले फिर खाते क्यों है? फिर हमने बहुत सोचा है। तो बोले अपने शरीर के अंदर जो रासायनिक शक्ति है जिससे शरीर चलता है, उस शक्ति को बढ़ाने के लिए अन्न खाया जाता है। अन्न खाते हैं वो तो विष्ठा के रूप में निकल जाता है, परंतु उसका जो रस होता है, उसका जो तत्व होता है, उससे हमारे शरीर की रासायनिक शक्ति बढ़ती है।
उस रस से रक्त बनता है, रक्त से रीढ़ बनता है और उससे शरीर में शक्ति होती है, तभी हमारा यह शरीर चलता है। तो न खाने के लिए जीते हैं, न जीने के लिए खाते हैं। खाते तो इसलिए है कि हमारा शरीर की रासायनिक शक्ति बढ़े, जिससे हमारा शरीर चले। इसलिए भोजन इतना करो जितने में शरीर सुरक्षित रहे। ये नहीं कि खूब खा लिया गले हुए गधे की तरह ऐसा। तो बोलो मेरे जीव का क्या कर्तव्य, कोई अपने ऊपर मत लेना, परंतु ये वास्तविकता है। फिर जीव का क्या कर्तव्य है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का कर्तव्य है जिज्ञासा। किसका जिज्ञासा? बोले तत्व जिज्ञासा। तत्व क्या है? बोले परमात्मा ही परम तत्व है। जीव का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा का प्राप्ति जब आपको हो जाएगा, वही परमात्मा जीवन से तत्व जिज्ञासा। वह तत्व क्या है? वह तत्व कौन है? उसको लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? क्या है तत्व? बोले ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यतः। उसी तत्व को कोई ध्यान से सुनना, उसी तत्व को ब्रह्मेति कोई ब्रह्म कहता है, परमात्मेति कोई परमात्मा कहता है, भगवान इति शब्दतः भक्त लोग उसको भगवान के नाम से जानते हैं। वही परम तत्व है। और जब उस तत्व को आप अपने हृदय में आरूढ़ कर लोगे, उस तत्व को, उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस परम ब्रह्म को जब आप अपने हृदय में धारण कर लोगे, तो उससे क्या होगा? बोले विद्यन्ते हृदय गन्ति छिद्यन्ते सर्व संशय क्षयन्ते चास्य कर्माणि। आपके हृदय के अंदर जो दुर्व्यवहार है, जो वासनाएं हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं। हृदय में जो ग्रंथि बंधी हुई है वासना रूपी, वह सब खुल जाते हैं। कौन कौन चाहता है परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान हो और हमारी वासना रूपी ग्रंथि को दूर करे? कौन कौन चाहता है? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो जो जो परमात्मा को बुलाना चाहते हैं अपने हृदय में, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए बुलाएंगे परमात्मा को कि हे प्रभु, आप भी आकर के मेरे इस दिल में विद्यमान हो जाओ। बड़ा ही सुंदर भाव है। आएगा मेरा सावरा, मेरा सावरा से बुला के। आएगा मेरा सावरा से बुला के। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की यार ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा से बुला के दे। के ताल खोलना बाबा के हाथ है, ओ बाबा के हाथ है, बाबा के हाथ है। ओ
किस्मत के ताल खोलना कान्हा के हाथ है रे भगता, कान्हा के हाथ है, कान्हा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है वो प्यारे, पल भर की बात है वो प्यारे, पल भर की बात है। किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा, जरा ताली बजा के दे आएगा, आएगा, आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे, आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे। आएगा, आएगा, आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे, आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे। ऐसे परमात्मा नहीं आएंगे हृदय में। ताकि अगर दुआ का असर होगा तो मूर्ति भी बोलने लगती है। अरे यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी विद्यमान है, तो क्या यहाँ ठाकुर जी नहीं आएंगे? आएंगे, परंतु ऐसे सुस्त बैठने से नहीं आएंगे। ताली की सभा करते हो जोर से। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति ओ प्यारे, बोलेगी मूर्ति ओ प्यारे, बोलेगी मूर्ति। जीवन में होगी गर कमी कर देगा पूर्ति ओ प्यारे, कर देगा पूर्ति ओ प्यारे, कर देगा पूर्ति। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे आएगा, आएगा, आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे, आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे। दिल में तुझा नाम की, दिल में तुझा नाम की, जरा ज्योति जला के दे आएगा, आएगा, आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे, आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे,